हेलो गाइस, ये किस्सा है कराची का। कराची पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले और इंडिया आज़ाद होने से पहले जब आज़ादी का वक्त आया तो कुछ मुसलमान जो थे वो पाकिस्तान आ गए इंडिया से माइग्रेट होकर, और कुछ हिंदू जो पाकिस्तान से इंडिया चले गए। अब जो कराची में रहने वाले हिंदू थे वो छोड़ के जब गए तो मुसलमानों ने उनकी जगहों पे कब्जा किया और वहाँ पर उनकी इबादत गाहों को तोड़कर अपने घर बनाए। हजारों अपनी बिल्डिंगें बनाई। ये बिल्डिंगें बनती हैं तो उन्हीं हजारों बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग थी जिसमें 5 भाई जो कि शादीशुदा थे और उनके वालिद साहब भी रहते थे। इसमें जो सबसे छोटा भाई था वो सबसे ऊपर रहता था और उसके घर में आवाजें आती थी। और वो आवाजें कहाँ से आती थी? उनके छत से आती। उनके छत से ऐसी आवाजें आती जो बड़ी खौफनाक होती, जैसे कि कोई ऊपर डांडिया खेल रहा है, कोई ऊपर गरबा खेल रहा है, कोई ऊपर डांस कर रहा है और ऊपर गाना बज रहा है। जब छत पे जाकर देखते तो कोई भी नहीं होता। जो सबसे छोटा बेटा होता है जो ऊपर वाले फ्लोर पर रह रहा होता है वो 2 बकरी के बच्चे लाता है। जब वो रखता है तो पहली रात में उसकी मौत हो जाती है तो किसी को पता नहीं चलता कि वो मरे कैसे। फिर वो कुछ बर्ड्स लाता है यानी परिंदों की भी मौत हो जाती है और उनके पड़ोसी भी यही कहते हैं कि आपकी छत से ना जाने कैसी कैसी आवाजें आती। उनकी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर कमरा होता है जो काफी टाइम से बंद होता है। कुछ लोग उस कमरे के बाहर बैठकर मजाक कर रहे होते हैं तो उस कमरे से एक आवाज आती है जो आवाज अलमारी गिरने की होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर झगड़ा कर रहा है और ना जाने चिल्ला रहा है। तो वो जो बाहर बैठे हुए होते हैं सब भाग जाते हैं। काफी टाइम बाद एक और फैमिली उस कमरे में रहने आती है। वो रहने आती है तो वो भी बताती है कि काफी ऐसी पैरानॉर्मल चीजें हमारे साथ हो रही है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते और हम अपनी लैंग्वेज में आपको समझा नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और वो छत जहाँ से गरबे की आवाज आती थी, जहाँ से डांडियों की आवाजें आती, जहाँ ऐसा लगता था कि रात को औरतें नाच रही है और औरतें डांस कर रही है, क्योंकि पहले ये थी हिंदू लैंड और फिर मुसलमानों ने कब्जा कर उसको बनाया अपनी, और अभी भी वो बिल्डिंग कराची में मौजूद है।